हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर सरोज गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। आज आपको तृतीय वर्ष कला के पेपर पश्चिमी संसार के टॉपिक फ्रांस की क्रांति के बारे में बतलाऊंगी। मैं आपको यही स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि इसके पहले के वीडियोज़ में मैंने आपको फ्रांस की क्रांति के पूर्व फ्रांस का क्या इतिहास था, लुई 16वां की कौन सी नीतियाँ थी, रानी अंतवानेट ने ऐसा क्या किया कि फ्रांस की क्रांति हुई, तुर्गों के, नेकर के और कैलोन के क्या क्या सुधार कार्य थे जिसने फ्रांस की क्रांति की भूमिका तैयार की थी। फ्रांस की क्रांति के पूर्व के इतिहास में मैंने आपको एस्टेट जनरल की किस प्रकार से मांग हुई और एस्टेट जनरल की किस प्रकार से स्थापना हुई, उसके क्या कार्य थे, इस बारे में विस्तृत से बताया है। इसके पश्चात मैंने आपसे फ्रांस की क्रांति के कारण, राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, जिसमें मैंने आपको पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग और तीसरा वर्ग जिसमें मध्यम वर्ग, शिल्पकार और कृषक वर्ग सम्मिलित थे, के बारे में चर्चा की है। इसके पश्चात मैंने आपको आर्थिक कारण बताए हैं और राज्य के द्वारा आर्थिक स्थिति को सुधारने के जो प्रयत्न किए गए, उस बारे में विस्तृत चर्चा की है। इसके पश्चात फ्रांस की क्रांति के कारणों में मैंने आपको अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम का फ्रांस की राज्य क्रांति पर क्या प्रभाव पड़ा, इस बारे में आपसे मैंने चर्चा की थी। इसके पश्चात मैंने आपको एस्टेट जनरल का चुनाव, दार्शनिकों के और विचारकों का किस प्रकार से फ्रांस की क्रांति को करने में योगदान रहा, उनके विचारों ने किस प्रकार से फ्रांस की क्रांति को प्रोत्साहित किया, उसको बढ़ावा दिया, इस बारे में मैंने आपसे चर्चा की थी। इसमें मुख्य रूप से मैंने आपसे मॉन्टेस्क्यू, वोल्टेयर, रूसो, क्वेसेनी, डिडरो, पेरेबेली इत्यादि विचारकों के बारे में आपके साथ में चर्चा की है। फ्रांस की क्रांति की आरंभिक घटनाएं कौन कौन सी थी, जैसे कि एस्टेट जनरल का अधिवेशन बुलाया गया, कैनिस कोर्ट की शपथ ली गई, राष्ट्रीय सभा के 3 सदनों का अधिवेशन एक साथ होने का निश्चय किया गया, बास्टिल का पतन हुआ, इत्यादि के बारे में मैंने आपको बतलाया था। क्रांति का प्रसार, राष्ट्रीय संविधान सभा की कार्य, सामंत प्रथा की समाप्ति इत्यादि के बारे में भी मैंने आपको बतलाया था। इसी के साथ राष्ट्रीय संविधान सभा के कार्यों के बारे में मैंने आपसे विस्तृत में चर्चा की है, जिसमें मैंने मानव अधिकारों की घोषणा के बारे में आपको बतलाया, नारियों की भीड़ द्वारा वर्साई के महल का घेराव किस प्रकार किया गया और लुई 16वां किस प्रकार से पेरिस में वापस आया, नए संविधान का निर्माण किया गया, पादरिकों के लिए लौकिक विधान बनाए गए, आर्थिक सुधार किए गए, फ्रांस में विदेश नीति क्या थी राष्ट्रीय संविधान सभा की, इस बारे में मैंने आपसे चर्चा की। राजा द्वारा फ्रांस से भागने का असफल प्रयास किया गया, ये भी मैंने आपको बतलाया, और राष्ट्रीय सभा की जो मुख्य उपलब्धियां थी उस बारे में मैंने आपको बतलाया है। अब फ्रांस की क्रांति में हम इसके पश्चात की क्या स्थिति रही, विधानसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली की स्थापना की गई, जिसका समय अक्टूबर 1791 या अक्टूबर 1791 से सितंबर 1792 तक था। उस बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि संविधान सभा या लेजिस्लेटिव असेंबली के सामने क्या समस्याएं थी, उसके क्या कार्य थे और उनका क्या प्रभाव पड़ा। तो लेजिस्लेटिव असेंबली या विधानसभा का गठन और उसका स्वरूप क्या था। राष्ट्रीय सभा द्वारा बनाए गए संविधान के अनुसार नई विधानसभा का चुनाव हुआ। इसके 745 निर्वाचित सदस्यों में 2 विचारधाराओं के सदस्य थे। प्रथम के अंतर्गत प्यूलेट्स और संविधानवादी थे। प्यूलेट्स और कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट्स थे। ये संवैधानिक राजतंत्र के समर्थक थे। ये मानते थे कि क्रांति का काम समाप्त हो गया है और अब देश हित में नए संविधान का क्रियान्वयन होना चाहिए।
इनकी संख्या 265 थी। दूसरी विचारधारा के सदस्य, जिन्हें वामपंथी कहा जाता था, गणतंत्र की स्थापना चाहते थे। इनकी संख्या 136 थी। इस विचारधारा के सदस्य दो दलों में विभाजित थे, जैकोबिन्स और जिरोंदिस्ट। इनमें जैकोबिन दल के सदस्य अधिक उग्रवादी थे। मारा, दातो, रॉब्सपियर आदि इस दल के प्रमुख नेता थे। इनमें रॉब्सपियर अधिक प्रभावशाली था। विधानसभा के शेष 345 सदस्य नरम दल के थे। वे समयानुकूल कभी दक्षिणपंथी और कभी वामपंथियों से मिल जाते थे। अब विधानसभा के सामने कौन कौन सी समस्याएं थी? उन फ्रांसीसियों को नियंत्रण करना था इस विधानसभा को, जो फ्रांस व विदेशों में क्रांति का विरोध कर रहे थे। इनमें कुलीन और पादरी वर्ग के लोग मुख्य रूप से थे। शीघ्र ही प्रशा व ऑस्ट्रिया ने घोषित किया कि फ्रांस की क्रांति से सभी यूरोपीय देशों को खतरा है, अतः विदेशी शक्तियों से टक्कर लेने की समस्या भी उनके सम्मुख थी। विधानसभा के आरंभिक कार्य क्या थे? इसने राष्ट्रीय सभा के कार्यों को पूरा करने के लिए 2 आदेश जारी किए। पहले आदेश के अनुसार प्रवासी कुलीनों को चुनौती दी गई या चेतावनी दी गई कि यदि वे 1 जनवरी 1792 तक स्वदेश नहीं लौटे तो उनकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी और नहीं लौटने पर उनके लिए मृत्यु दंड का प्रावधान तक किया गया। दूसरे आदेश में कहा गया, यदि 1 सप्ताह के अंदर राष्ट्रीय सभा द्वारा बनाए गए लौकिक संविधान के प्रति कोई पादरी निष्ठा की शपथ नहीं लेगा तो उसे वेतन नहीं दिया जाएगा और उसे देश विरोधी माना जाएगा। लुई 16वें ने इन आदेशों को अपने विशेषाधिकारों के अंतर्गत रद्द कर दिया। इससे प्रजा में राजा के विरुद्ध उत्तेजना फैल गई थी। प्रशा व ऑस्ट्रिया का बढ़ता हुआ विरोध। इस समय प्रशा और ऑस्ट्रिया चाहते थे कि यूरोप के राष्ट्र मिलकर फ्रांस की क्रांति का विरोध करें, क्योंकि रूस आदि देश उनकी शक्ति में वृद्धि होने की आशंका से ऐसा करने को तैयार नहीं थे। जुलाई 1791 में ऑस्ट्रिया के राजा ने पुनः सब देशों से इस संबंध में अपील की। विदेशी सत्ताओं की क्रांतिकारी विरोधी घोषणाओं के कारण जिरोंदिस्तों, जिनके हाथ में धीरे धीरे व्यवस्थापिका सरकार की बागडोर आ गई थी, इन जिरोंदिस्तों ने भी ऑस्ट्रिया और प्रशिया के विरुद्ध 20 अप्रैल 1792 को युद्ध की घोषणा कर दी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऑस्ट्रिया और प्रशा के विरुद्ध युद्ध। इस युद्ध के पहले 5 महीनों में फ्रांस की कई बार हार हुई। युद्ध के आरंभ होते ही सरकार ने अनेक लोगों को गिरफ्तार कर लिया तथा राजनीतिक बंदियों की हत्या कर दी। 27 जुलाई 1792 को ऑस्ट्रिया व प्रशा ने संयुक्त रूप से घोषणा की कि यदि राजा अथवा रानी अथवा दोनों के साथ अभद्रता का व्यवहार किया गया तो पेरिस को नष्ट कर दिया जाएगा। फ्रांस की जनता से ऑस्ट्रिया और प्रशा को सहयोग देने की अपील भी की गई। अगस्त 1792 का विद्रोह भी महत्वपूर्ण था। ऑस्ट्रिया और प्रशा की घोषणा ने जैकोबिनों में उत्तेजना फैला दी। 10 अगस्त 1792 को उन्होंने दांतों के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। पेरिस में भीड़ हिंसा पर उतर आई। राज परिवार को भागकर दूसरे भवन में शरण लेनी पड़ी। लुई का राजपद से निलंबित किया जाना भी एक महत्वपूर्ण घटना थी। इस विद्रोह के फलस्वरूप सत्ता दांतों के हाथ में आ गई थी। शासन पर जैकोबिन दल का नियंत्रण स्थापित हो गया था। राजा पेरिस की कम्यून के अधीन हो गया था और जैकोबिन दल ने राजा को उसके पद से हटा दिया। 10 अगस्त 1792 से 20 सितंबर 1792 तक फ्रांस का शासन
पेरिस के कम्यून की देखरेख में चला। जैकोबिन नेता दांतों व मारों का प्रभाव बढ़ता गया। मारों के भड़काने पर 2 सितंबर से 6 सितंबर तक लगभग 1600 व्यक्तियों को निर्दयतापूर्वक मारा गया। इसका कारण ऑस्ट्रिया व प्रशा की सेनाओं का फ्रांस में प्रवेश करना था। सितंबर हत्याकांड के कारण क्रांतिकारी बहुत बदनाम हो गए। सितंबर 1792 में सार्वभौम पुरुष मताधिकार के आधार पर फ्रांस में चुनाव कराए गए। 20 सितंबर 1792 को राष्ट्रीय सम्मेलन नेशनल कन्वेंशन का प्रथम अधिवेशन हुआ। थैंक यू वेरी मच।